आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप आए हैं तो कुछ यहाँ से नॉलेज लेकर के जाइए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? अगर हम अभिनव भारत के संस्था के संस्थापक की बात करें तो अभिनव भारत के संस्था के संस्थापक विनायक सावरकर थे। इस बात को आप याद रखेंगे यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका उत्तर आप दे सकते हैं। हम ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 31 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से ही चुने जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है? प्रथम कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है? अगर हम प्रथम कार्बन निगेटिव देश की बात करें तो प्रथम कार्बन निगेटिव देश जापान को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन थे? हाँ, ये ऑप्शन देखते हैं तो फेसबुक के अगर हम संस्थापक की बात करें तो फेसबुक के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगर हम तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी कहाँ पड़ती है? भूटान की राजधानी थिम्पू में पड़ती है। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु का पलायन वेग कितना है? अगर प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वस्तु का पलायन होता है पृथ्वी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अगर हम प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1987 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? सेंट पीटर्स स्क्वायर्स कहाँ स्थित है? अगर हम सेंट पीटर्स स्क्वायर की बात करें तो सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया? अगर हम भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम की बात करें तो यह 1905 ईस्वी में पारित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
आप उत्तर की पूरी तरह से जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथेंटिक उत्तर को बताया जाता है, सही उत्तर को हम बताएंगे, गलत उत्तर आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र सीमा में सेवानिवृत्त होते हैं? सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं वो कितने साल में रिटायर होते हैं? तो प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 62 साल की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर होते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? अगर हम माजुली द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग वायुमंडल की किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं? हम लोग वायुमंडल की किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं? प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयन मंडल के माध्यम से ही हम रेडियो संचार सुनते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर चुनाव पुनः होनी चाहिए? किसी भी ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर चुनाव पुनः होने चाहिए? प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर आपका फिर से चुनाव कराना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था कि 6 महीना होगा या 4 महीना, लेकिन 4 महीना बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे हैं? अगर हम भारत के समुद्र तट वाले राज्य की बात करें तो 6 राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं। 6 राज्य नहीं होगा, सॉरी, 9 राज्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 राज्य हैं। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, से ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपको 6 महीना दिया गया है, ये 6 महीना वाला ही सही है, 4 महीना सही नहीं होगा। ठीक है, 6 महीना के अंदर ही आपको दोबारा चुनाव यानी कि पुनः चुनाव करवाना होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है? भारत के कितने केंद्र शासित राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है? और हम प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे स्थित है। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई है?